श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में समान है, लेकिन ये एक ऐसी चीज भी है जिसका हम सभी अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करोगे। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता है। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजना नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखे एवं आज में जिए और आने वाले कल की उम्मीद करें। एक आम व्यक्ति के जीवन में सबसे दुखद शब्द है कि मैं वो काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। समय की एक बहुत अच्छी बात है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। अगर जवानी में इसको नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायतें करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति है जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते और उनकी सराहना करते हैं तब तक कि वे समाप्त नहीं हो जाते। समय लंबा है लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसलिए सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपका समय। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए पीछे हटना है। समय हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या अच्छा है यह आपके कर्म तय करते हैं। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती है, मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। समय अनमोल है क्योंकि समय ही जीवन में एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। भले ही वक्त दिखाई ना दे, लेकिन वो सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। आज महंगी घड़ियां तो है सभी के पास, लेकिन वक्त नहीं। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपने खिलाफ बातें मैं ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय पर हर काम को करता है, सफलता भी उसी के कदम चूमती है। वक्त को कभी गलत मत कहना, उसे हर जगह सही वक्त पर पहुंचने की आदत होती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। जिन चीजों को इंसान खर्च करता है उन सब में वक्त सबसे कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त जब सजा सुनाता है तो ना किसी जज की जरूरत होती है और ना ही किसी वकील की। जब गलती वक्त की लगने लगे तो समझ लेना
खामियां तुम्हारे ही अंदर है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। रेत के कणों की तरह फिसलता जाता समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। समय की सीख जीवन भर याद रहती है। हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपका जीवन समाप्त हो रहा है। जीवन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए जो समय आपको मिला है उसको किस तरह से जीना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। समय आपके साथ कभी नहीं चलता, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय की जो कद्र करता है वही यहाँ सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है समय। बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन हमें उस टाइम कैसे डील करना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हो तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम अपने और परायों का तो पता चल जाता है। बुरे वक्त में भी एक खूबी है, वह दौलत देखकर किसी के पास नहीं जाता। बीता हुआ समय और मुख से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। जो समय का ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं वे ही समय की कमी की सबसे ज़्यादा शिकायतें करते हैं। बुरा वक्त गिरा देता है, लेकिन संभालना कैसे है ये भी बुरा वक्त ही बताता है। जो लोग समय को बर्बाद करते समय आनंद लेते हैं, वो लोग समय को बर्बाद नहीं करते, वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता, वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है, फिर ना जाने लोग किस वक्त के इंतजार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। दूसरों की अपेक्षा आपको सफलता यदि देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। ये सोचिए कि मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। समय भी धन जैसा होता है, ये हमारे पास जितना कम होता है हम इसका इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा किफ़ायती से करते हैं। कितना भी पकड़ लो ये फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है बदलता ज़रूर है। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। सभी चीज़ों में समय सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि ये अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। समय का समय अनुसार इस्तेमाल करने से जिंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से चलती है। मूर्ख व्यक्ति काम को अंत में करता है और बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तुरंत कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, सिर्फ फर्क समय का होता है। समय प्रबंध करना जिसने सीख लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई को जीत लिया। बात समय गुजरने की नहीं होती, बल्कि समय में निवेश करने की होती है। जो लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं वे अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जिन लोगों के पास खाली समय होता है वे हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करेंगे। जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। वक्त की कमी को बहाना बनाकर लोग अपनों को वक्त देना भूल जाते हैं। आप अपना समय किसके साथ व्यतीत कर रहे हैं इसका भली भांति सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। सफाई देने में अपना समय व्यर्थ ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अगर आप अपना वक्त खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई और आपसे आपका वक्त छीन लेगा। समय की कद्र करो, नहीं तो समय आपकी कद्र नहीं करेगा। समय
बात और अवसर, ये तीनों एक बार निकल जाए तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोगों को हम देखते हैं वो सब में अपने समय को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है, तभी वो अपने जीवन में सफल है। इंतज़ार मत करो, समय कभी भी सही नहीं होगा। अपना समय क्रोध, पछतावा, चिंता तथा ईर्ष्या में मत जाया करो। दुखी रहने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। समय मुफ्त में मिलता है, परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, पर आप इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार आपने इसे खो दिया तो वापस कभी इसे पा नहीं पाएंगे। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ करने की हिम्मत रखता है, उसे अभी तक जिंदगी की कीमत नहीं समझी। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वे है कि हम इसे किस पर खर्च कर रहे हैं। समय की कीमत धन से अधिक होती है। आपको और धन तो मिल सकता है, लेकिन आपको और अधिक समय नहीं प्राप्त हो सकता। 1 मिनट देर करने से अच्छा है कि समय से 3 घंटे पूर्व कार्य किया जाए। कई बार ऐसा लगता है अपनी घड़ी को वापस पलटा दूं और उससे सारे बुरे वक्त और दुख भरे पल अलग निकाल दूं, पर फिर मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो सारे खुशियों के पल भी मेरे जीवन से मिट जाएंगे। जो चीज़ वास्तव में हमारे पास है वह समय है, क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके पास समय होता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें समय नहीं मिटा सकता। इस अभाव को पूरी उम्र में भी भुलाया नहीं जा सकता, बस लोग उसे सहन करना सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जिंदगी जीने के लिए बहुत कम समय होता है, परंतु उसमें से अधिकांश का हम व्यर्थ में दुरुपयोग कर लेते हैं। कार्य करने के लिए कोई भी समय सही समय नहीं होता। खुद को तैयार करने से पहले अपनी चाल चले और सब कुछ अपने आप ही अपने उचित स्थान पर आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था और 20 साल के भीतर ही उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वह पूरे शहर को खरीद सकता था, लेकिन अपने पूरे जीवन में उसने किसी की भी मदद नहीं की। उसे अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसों को कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े और खाने पर भी ठीक से उपयोग नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन बस पैसा कमाने में लगा दिया। वह पैसा कमाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ कि अब वह बूढ़ा हो गया है। अब उसका सारा जीवन बीत चुका है। उसने अपने परिवार के साथ कभी खुशी का पल नहीं बिताया, कभी आनंद नहीं उठाया। वह समय आ ही गया जब मृत्यु के देवता यमराज ने रात में उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यमराज ने बोला, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने अपना जीवन अभी नहीं जिया है। मैं काम करने में व्यस्त था। मुझे अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो मैंने कठिन परिश्रम के माध्यम से वर्षों से जमा की है। यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें और अधिक समय नहीं दे सकता। ये सीमित है और लिखित समय को मैं अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। आदमी ने कहा, देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है। मैं आपको अपने धन का आधा हिस्सा दूंगा। क्या आप मुझे 1 वर्ष और देंगे? यमराज ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने धन का 80% दे दूंगा। क्या आप मुझे कम से कम 1 महीना देंगे? यमराज ने कहा, नहीं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दूंगा, बदले में मुझे 1 घंटा मिल सकता है। यमराज ने कहा, आप अपने धन के साथ समय नहीं खरीद सकते। आखिरकार आदमी ने कहा, मुझे कुछ मिनट दे दो, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ। आप इसे मेरी अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यमराज इस बात पर सहमत हो गए। उस आदमी ने अपने शहर के लोगों को एक पत्र लिखा। अपने पत्र में उसने लिखा, जो भी इस पत्र को कभी भी प्राप्त करता है वह मेरे संदेश को दूसरे तक ज़रूर पहुँचाए। पूरे जीवन मैंने अमीर बनने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन आज मैं अपने पूरे धन से अपने जीवन का 1 घंटा भी नहीं उधार ले सका। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च करता है उसमें समय सबसे मूल्यवान है। इसलिए मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ
कि अपने समय और जीवन को महत्व दें। वर्तमान में जिए। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी को जीना ना भूलें। पैसे से समय को किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। यह आपके अतीत को नहीं खरीद सकता। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आएगा। समय कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। जीवन भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है। इसे पूरी तरह से जिए, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।